23 जनवरी हिंदुस्तान की तारीख का एक ऐसा दिन है जिसे बहुत जोशो खरोश से मनाया जाता है। ये 23 जनवरी हिंदुस्तान की तारीख में एक खास अहमियत का हामिल क्यों है? इसलिए कि आज इस सरजमी पर एक ऐसे शख्स की पैदाइश हुई जिसने मुल्क को गुलामी की लानत से निजात दिलाने के लिए न सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर दी बल्कि जान की बाजी तक लगा दी। और वो आज़ादी का मतवाला और कोई शख्स नहीं बल्कि हम सब का चहीता सुभाष चंद्र बोस, जिसे दुनिया नेताजी के नाम से जानती है। नेताजी का शुमार आज़ादी के उन मतवालों में होता है जिनके जिक्र के बगैर हिंदुस्तान की आज़ादी की कहानी नामुकम्मल होगी और जिनके खिदमात को कौम कभी फरामोश नहीं कर पाएगी। उनकी पैदाइश 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के शहर कटक में हुई। उनके वालिदैन जानकीनाथ बोस और प्रभावती दत्त। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके कारनामों की बिना पर उन्हें नेताजी के लक़ब से नवाजा। बचपन से ही मुल्क की गुलामी ने उन्हें बेचैन कर रखा था। मुल्क की आज़ादी को अपनी ज़िंदगी का निस्बुल ऐन बनाया। जहानत खुदादाद पाई थी, इसलिए इंडियन सिविल सर्विस का इम्तिहान भी पास किया, पर आरामदा ज़िंदगी पर मुल्क की मोहब्बत को तरजीह दी और आज़ादी की जंग में सरगर्म हो गए। कांग्रेस के त्रिपुरा और हरिपुरा कांग्रेस में इंतखाब भी जीते, लेकिन गांधी जी से नज़रियाती नाइत्तफाकी की बिना पर कांग्रेस से अलग हो गए और फॉरवर्ड ब्लॉक नामी पार्टी की बुनियाद डाली। जहन में शिद्दत थी, इसलिए बागियाना रास्ता अपनाया। आज़ाद हिंद फौज के सिंगापुर में सरबराह बनाए गए और जापानी फौज के हमराह हिंदुस्तान पर हमला भी किया। उनका नारा आज तक हमें याद है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बहरकैफ जापानी फौज के साथ वो हिंदुस्तान की सरहदों तक आ पहुँचे। अनकरीब था कि उन्हें कामयाबी मिल जाती, पर बदकिस्मती से इसी दौरान जापान ने एलीट फोर्सेस के सामने घुटने टेक दिए और आज़ाद हिंद फौज अपने मकसद को मुकम्मल तौर पर न पा सकी। पर उनकी काविशों ने, उनकी कुर्बानियों ने, उनके जद्दोजहद ने, वतन के तई मोहब्बत ने हिंदुस्तानियों में जोशो वलवला पैदा किया। उनके रगों में जान डाल दी और वो आज़ादी के लिए इस कदर मुश्तइल हो गए कि चंद सालों में हिंदुस्तान के गले से गुलामी की लानत को उतार फेंका। तो एक ऐसा शख्स जिसने अपने मादरे वतन के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ की, अगर ऐसे मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि न दी जाए, अकीदत न पेश किया जाए, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी हो।